ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरमान और मायरा के बीच होती है फाइटिंग। और ये फाइटिंग का वजह कबीर है एक लड़का, क्योंकि एक लड़की के लाइफ में लड़का का आ जाना इतना ज्यादा तो गुनाह नहीं होता है, और वो भी जब पूरा बात सही से पता ना हो। तो क्या पेरेंट्स को सही या गलत रिएक्ट करना सही रहेगा क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर अरमान और मायरा में क्यों हुआ फाइट। यहाँ पे मायरा अपने एक्साइटेड में बता रही होती अपने फैमिली मेंबर को कि जयपुर से उदयपुर वो आई है किसी लड़के के साथ, और वो लड़का कोई और नहीं वो है कबीर। बट वो कबीर के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बता ही रही होती है कि पीछे से अरमान सारा बात सुन लेता है। वो बात को घुमाने का कोशिश करती है कि वहाँ पे अरमान आकर उस पर चिढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है कि क्या मायरू आप हमसे बातें छुपाने लगी, आप हमको कुछ भी क्यों नहीं बताएं, कुछ हो जाता ये हो जाता वो आ जाता। ये बात सुन करके मायरा भी चुप नहीं थी। वो जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। पापा मैं अडल्ट हो गई हूँ, मैं हर एक फैसला खुद से ले सकती हूँ, अगर किसी भी तरह से कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती, और अगर मैं आपको बता देती कि मेरे पास कोई लड़का है तो आप पॉपकॉर्न पापा जैसा उदयपुर से उछलकर डायरेक्ट जयपुर में आ जाते, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताई। ये बात सुनकर दोनों में इतना ज्यादा गुस्सा रहता, और गुस्सा में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ मायरा पूजा के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है, तो पूजा के लिए मायरा रेडी होने के लिए तो चली जाती है, बट उसके दिमाग में यही घूम रहा होता है कि वो अपनी बिल्ली पापा से आखिर लड़ाई क्यों की। तो लड़ाई करने का तो सबसे बड़ा रीजन तो एक लड़का है जो एक लड़की के लाइफ में एंट्री ले चुका है। इधर मायरा को समझाने आती है अबीरा और बोलती है कि पापा जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं बेटू, क्योंकि आपके साथ एक हादसा हो चुका है। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं अपनी बेटियों को लेकर कि अभी का जो जनरेशन अभी का जो चल रहा है वो पर्यावरण या वातावरण बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं भी किसी के भी साथ लड़की के साथ कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है। तो एक पापा को अपनी बेटी के लिए चिंता जताना गलत नहीं है। इधर आती है मुक्ति अपने पापा मींस अरमान को समझाने के लिए कि पापा आप रिएक्ट कर रहे हो वो तो सही है, बट इतना भी रिएक्ट सही नहीं है कि हम लोग अपना फैसला खुद से भी ना ले सके। हम लोग अब अडल्ट हो चुके, अगर हम लोग को ऐसा फील हो कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग आप लोग को जरूर बताएंगे। यहाँ पे तो जो बंदर है वो बिल्कुल अभी मींस माँ के जैसी है, जैसी माँ है वैसे ही बंदर है। वो दिल से सोचती है और सब चीज अच्छा ही करती है। हाँ थोड़ा स्मार्ट गिरी में आगे है, बट कोई ना संभालने के लिए तो हम दोनों ही हैं। और मुक्ति हाँ ये भी बोलती है कि मायरा मम्मा जैसी है और मैं आपके जैसी, भले मैं आपकी बेटी नहीं हूँ बट सारा परवरिश का गुण आपके जिस तरह आपके अंदर है उसी तरह मेरे अंदर भी है। क्योंकि अगर जब झमाझम बारिश हो रही होती है तो अबीरा और मायरा दोनों पानी में भीगने लगते हैं, बट मुक्ति और अरमान दोनों छाता लेकर ढूंढने लगते हैं कि मुझे कहीं छाता मिल जाए पानी से बचने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों का गिला शिकवा होता है खत्म। पूजा में ये लोग होते हैं शामिल, और शामिल में होने के साथ यहाँ पे मायरा बोलती है पापा हमको आपसे कुछ बात करनी है। आखिर बात करने का रीजन यही होता है कि वो सारा चीज उदयपुर का सारा कहानी चिट्टा बोलकर रख देती है अरमान के पास। ये बात सुन करके अरमान को थोड़ा रिलैक्स होता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटू, बट एक चिंता रहती है। यहाँ मायरा भी समझ जाती है। यहाँ पर पूजा खत्म होता है और अभी सबको आरती दे ही रही होती है और जाकर थोड़ा फनी बात भी करती है कि क्या मेरे गुस्से लड़ाकू विमान आप लोग का गुस्सा शांत हो गया। ये बात सुनकर अरमान और मायरा बोलते लड़ाकू विमान कौन मम्मा। सब पापा की तरफ देख करके उन लोग का अलग ही रिएक्ट होता है। बेचारा अरमान तो थोड़ा शर्मा ही जाता है। तो इधर मुक्ति ले आती है मायरा का ट्रॉफी और उसके साथ बोलती है फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ मायरा बोलती किसी की नजर लग गई तो, बट यहाँ अबीरा उसका साइड लेती है और बोलती है भगवान के सामने जाकर फोटो क्लिक करवा लो तो किसी की नजर नहीं लगेगी। तो बात तो सही है भाई, आपको सक्सेस को देखकर दूसरे को तो जलन होती ही होती है। भले आपके सामने कुछ ना बोले, अगर आपके सामने जो कुछ बोल भी रहा है या तारीफ कर रहा है, बट आपके पीठ पीछे वो पक्का गलत ही कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो ये सही भी है कहीं ना कहीं। तो इधर कबीर अभी तक घर नहीं आया। यहाँ पर जो मिस्टर मैदानी लोग हैं वो पूरा परेशान है कि आखिर कबीर गया तो गया कहाँ। कबीर का छानबीन हो रहा है। इधर शिव जी का भी पूजा समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे जो कबीर के पापा है मिस्टर सौरभ, वो कॉल करके पता करते हैं कि आखिर कबीर वहां से यहाँ कैसे आया। सारा चीज पता चलता है कि कबीर कैब से आया था, ना कि बस से। उसका बस छूट गया था और उदयपुर वो आने से पहले वो किसी लड़की के साथ था। लड़की का भी पता लगाया जाता है। यहाँ सिर्फ मायरा का पता चलता है, बट सौरभ के बड़े भाई मींस कबीर के बड़े पापा पूरा चिट्ठा खोल कर निकालते। उन्हें पता चलता है कि मायरा कोई और नहीं मिस्टर अरमान पोदार की बेटी है। इसका नाम सुनकर इन लोग का तब पहले से ही इन दोनों फैमिली में पहले से ही थोड़ा गुस्सा है, और गुस्सा का एक और आग लगाने का काम हो गया कि कभी मायरा के साथ आई है। कहीं अरमान पोदार अपना जयपुर का तो गुस्सा नहीं निकाला, क्योंकि जयपुर में इन दोनों के बीच फाइटिंग हुई थी और फाइटिंग को लेकर यहाँ पर सौरभ के मन में ये सब चल ही रहा होता है। नंदिनी बोलती है कि हर बार ये सब सोचना गलत होता है, क्योंकि आपको जयपुर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कबीर पर हमला अरमान करवाया, बट वो नहीं करवाया। सडनली किसी के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा। यहाँ सौरभ को नंदिनी समझाती है, बट सौरभ बोलता है नहीं ये अरमान पोदार का ही कोई चाल है। तो इधर अरमान पोदार के फैमिली मेंबर में आ जाता है यहाँ मिस्टर धमानी लोग का पेपर कुछ जो रसबोरा पूरा गरीब फैमिली को पूरा सावन भर खाना खिलाएगी। ये साफ सुन करके अरमान अभी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। ये लोग अपना
अपना करेक्टर अच्छा करने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी दिल में जगह कैसे बनाया जाए, कोई इन लोगों से सीखे। हर जगह ये पेपर उड़ उड़ करके जा रहा होता है और लास्ट में मायरा के पास जाता है। मायरा जब ये पेपर देखती है तो यहाँ पे बोलती है ये कबीर है, तो यहाँ पे बोलती है मुक्ति कि ये कबीर है जो तुम्हारा दोस्त था। और साथ में ये भी पता चल जाता है ये मिस्टर धमानी लोग का फैमिली है। ये बात सुनकर मायरा तो शॉक्ड हो जाती है कि मैं एक दुश्मन के फैमिली के बेटे से दोस्ती कर ली। और यहाँ पे मुक्ति उसे खूब डांट लगाती है कि तूने ये क्या कर दिया, पहले से इन दो फैमिली में इश्यूज, अगर पापा को ये पता चल गया तो खैर नहीं। यहाँ पर दोनों आपस में लड़ी रही होती है, समझा ही रही होती है। यहाँ मायरा बोलती है अगर मुझे पता होता तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करती। यहाँ पे उसी बीच हो जाती है अभीरा की एंट्री और अभीरा को ना चाहते हुए भी मायरा सारा चीज बता देती है कि वो नहीं चाहती है कि वो अपने बिल्ली फैमिली से कुछ भी हाइड करे। इसी वजह से मायरा सब बता देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आखिर कबीर गया तो गया कहाँ भाई, आखिर कबीर को तो घर ही जाना था, बट वो घर के अलावा जा ही कहाँ सकता है। तो क्या मिस्टर धमानी लोग अब करेंगे पोलार फैमिली पर अटैक, फिर से होगा मुक्का मुक्की और फिर से होगा घमासान युद्ध। तो आज का ये छोटा सा लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।